इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया गया कि सीन था आज से 5 महीने बाद का, जहां हान एक लड़के को ट्यूशन पढ़ा रहा था। दरअसल ट्यूशन पढ़ाना उसका पार्ट टाइम जॉब था और जब वो उस लड़के को ट्यूशन पढ़ा रहा था उस दौरान उस लड़के के फ़ोन पे उसके दोस्त का कॉल आया। तभी हान ने कहा कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा होता हूँ तब तुम्हें अपना फ़ोन ऑफ रखना है। तो इस पर उस लड़के ने हान से रिक्वेस्ट किया और कहा कि प्लीज़ मुझे ये कॉल रिसीव कर लेने दीजिए क्योंकि ये मेरे इकलौते दोस्त का कॉल है। तो हान ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 10 मिनट का समय देता हूँ, तुम उससे बात कर लो। और इसके बाद हमने देखा कि हान ख्यालों में खो गया और वो उस समय यूजे को याद करने लगा। और सीन गया आज से 5 महीने पीछे, जहाँ पर यूजे और हान की आखिरी बार बात हुई थी। और उस दौरान हान यूजे से कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि मैं जो भी कह रहा हूँ वो सुनकर तुम्हें काफ़ी अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स को अनदेखा नहीं कर सकता, मैं अपनी फीलिंग्स अपने अंदर दबाकर नहीं रख सकता, इसलिए मैं तुम्हें अपनी दिल की बात बता रहा हूँ। और उसने ये भी कहा कि लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे ना मिलूं, तुम मुझसे नहीं मिलना चाहते, तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। और ये बात सुनने के बाद यूजे ने हान से कहा कि तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अगर हमने एक दूसरे को डेट नहीं किया तो हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। और उसने कहा कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुम मुझसे दोबारा नहीं मिलोगे। तभी इस बात पर हान ने यूजे से कहा कि आखिर इस सिचुएशन में और क्या कह सकता हूँ, वैसे भी तो सब कुछ खत्म हो चुका है। तो ये बात सुनने के बाद यूजे ने कहा कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, तुम कह रहे हो कि सब कुछ खत्म हो चुका है, क्या तुम सच में मुझसे नहीं मिलोगे। और उसने हान से कहा कि जब तुम्हें अपनी फीलिंग्स क्लियर हो जाएं कि आखिर तुम चाहते क्या हो, तब तुम मुझे कांटेक्ट करना। और इतना कहने के बाद यूजे वहां से चला गया। और इसके बाद सीन आया फिर से वापस प्रेजेंट में, जहां हमने देखा कि हान अपने रूम में बैठा हुआ था। तभी उस दौरान उसके फ़ोन में उसके कॉलेज ग्रुप की ओर से मैसेज आया और उस मैसेज में लिखा हुआ था कि हम अपने नए स्टूडेंट्स के लिए वेलकम पार्टी रख रहे हैं और सबको आना होगा। और उस मैसेज में पूरा डिटेल दिया गया था कि कब और कहाँ आना है। और इसके बाद हमने देखा कि हान सोने चला गया। तभी उसकी नज़र सामने रखे हुए चॉकलेट के डब्बे पे पड़ी। वो वही डब्बा था जो उसने यूजे के लिए खरीदा था और यूजे ने उसे फेंक दिया था, लेकिन हान ने अभी तक उसे संभाल कर रखा था। और इसके बाद अगला सीन था अगली सुबह, जहां हमने देखा कि हान वेलकम पार्टी के लिए जा रहा था। तभी जब वो रास्ते में था तो उसकी नज़र यूजे पे पड़ी और उसका पूरा ध्यान यूजे की तरफ हो गया। इसी वजह से वो किसी लड़के में टकरा गया। और जब हान ने उस लड़के का चेहरा देखा तो उसने उसे सीनियर कहा और उससे माफ़ी मांगी। तो इस बात पर उस लड़के ने कहा कि तुम मुझे सीनियर कह रहे हो, लेकिन आज से पहले तो मैंने तुम्हारा कभी चेहरा नहीं देखा था। तभी हान ने अपना इंट्रोडक्शन दिया उससे और इसके बाद उन दोनों के बीच कई सारी बातें हुई। और बातों बातों में उन दोनों को ये बात पता चला कि उन दोनों के बीच एक चीज़ कॉमन है, और वो बात ये थी कि उन दोनों को ही बॉक्सिंग बहुत पसंद था। और जब हान उस लड़के से बात कर रहा था उस दौरान वो उसे सीनियर कहकर बुला रहा था। तो इस पर उस लड़के ने उसे कहा कि तुम मुझे सीनियर मत कहकर बुलाओ, तुम मुझे यूं कहकर बुलाओ। और इसके बाद अगला सीन था पार्टी वाली जगह पर, जहां पर हमने देखा कि हान पहुंचा और हान अभी जाकर बैठा ही था। तभी दूसरी ओर हमने देखा कि वहाँ पर यूजे भी बैठा हुआ था और यूजे के दोस्तों ने उसे गाना गाने के लिए कहा। और इसके बाद जब यूजे गाना गाने जाने ही वाला था तभी उसकी नज़र हान पे पड़ी और हान की नज़र भी उस पे पड़ी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और इसके बाद यूजे ने गाना गाना शुरू किया और उसका गाना सुनकर काफ़ी खुश थे वहाँ के लोग। लेकिन दूसरी ओर हान लगातार ड्रिंक किए जा रहा था। और इसके बाद अगला सीन था हान के घर में, जहाँ पर अभी हान नींद से जगा ही था। तभी उसकी नज़र यूजे पे पड़ी और पहली बार में उसे लगा कि शायद वो कोई सपना देख रहा है, तो लेकिन जब उसने गौर से देखा तो उसने पाया कि सचमुच यूजे उसके सामने बैठा हुआ था। और इसके बाद हान उठकर बैठा और यूजे ने हान को बताया कि मेरा रूम पिछले दरवाजे के पास है। और इसके बाद यूजे ने हान से पूछा कि तुम्हारे क्लास का टाइम टेबल क्या है, तुम मुझे बताओ।
तो इस पर हान ने कहा, तुम्हें ये क्यों जानना है? तो यूजे ने कहा कि तुम्हें याद है हमने प्रॉमिस किया था कि हम जब कॉलेज में जाएंगे बहुत सारी चीज़ें एक साथ करेंगे, और ये समय है उस प्रॉमिस को पूरा करने का। और इसके बाद हान यूजे से कुछ कहने ही वाला था, तभी यूजे ने कहा कि इस बार पहले मुझे बोलने दो। तो हान ने कहा ठीक है। और इसके बाद यूजे ने हान से कहा कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा। और उसने कहा, अगर तुम मुझे सचमुच पसंद करते थे तो तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया? और उसने कहा, क्या तुमने कभी इमेजिन किया है, क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि मुझे कैसा फील हुआ होगा जब तुम मुझे रातों रात छोड़कर चले गए थे? और इस बात को सुनने के बाद हान ने यूजे से माफ़ी मांगी। तो यूजे ने कहा कि अगर सच में तुम्हें सॉरी फील हो रहा है तो क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? और यूजे ने कहा, क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? तो इस पर हान मुस्कुराया। और इसके बाद हमने देखा कि उन दोनों के बीच बहुत सारी बातें हुई। और इसके बाद यूजे का समय आया वहाँ से जाने का, और यूजे वहाँ पर जाने ही वाला था। तभी यूजे की नज़र वहाँ पर रखे हुए उस पुराने चॉकलेट के डब्बे पे पड़ी जिसे हान ने यूजे को दिया था। और तभी हान ने बहाना लगाते हुए कहा कि इसे तो मैं अभी फेंकने ही वाला था। तो यूजे ने कहा, क्या मैं इसे फेंक सकता हूँ? तो हान ने कहा ठीक है। और इसके बाद हमने देखा कि यूजे ने उस डब्बे को उठाया और उसे डस्टबिन में डाल दिया। और उसे फेंकने के बाद यूजे वहाँ से जाने लगा, और उसने जाते जाते हान को कहा, कल तुम मुझे कॉल करना। तो हान ने इस पर कहा ठीक है। और इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हुआ।